बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं फिर से नीतीश कुमार के लिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर आए, इस बीच एक बार फिर से तेज प्रताप और तमाम मामलों को लेकर जो सियासी मुद्दा गरमाया लालू परिवार के बीच, इन सब के बीच चिराग पासवान की भी बयानबाजियां खूब हुई। चिराग पासवान की पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए, इससे पार्टी को फायदा होगा। और चिराग पासवान भी दिलो जान से चाहते हैं कि बिहार की सियासत में वो अपने कदम रखें। अभी तक कैबिनेट में है मोदी जी के, लेकिन अब वो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वे आगे रणनीति बना रहे हैं, उनकी पार्टी रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए उन्हें चुनाव लड़ने देगी? क्योंकि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो जरूर उनके मन में होगा किंग मेकर बनना, उनके मन में होगा एक ऐसी इच्छा जो वो शायद इस चुनाव में पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बिहार का चुनावी समीकरण सर्वे के मुताबिक 50-50 नज़र आ रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, भले ही 50-50 ना कहें, 45-55 के लिए तो शायद बेहतर रहेगा। यानी एक तरफ एनडीए का पल्ला थोड़ा भारी है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी और हाल ही के घटनाक्रम के बावजूद और विकास कार्यों को लेकर भी, तो वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में कुछ दल ऐसे हैं जो शायद अगर तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ जाएं तो वो यहाँ मुसीबत पैदा कर सकते हैं, और उसमें से चिराग पासवान भी एक हो सकते हैं। चिराग पासवान ये मानते हैं कि पिछली बार वह ज़्यादा नुकसान या अपनी पार्टी का ज़्यादा फायदा नहीं कर सके, लेकिन सामने वाले का नुकसान तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया था नीतीश का। और उनका ये भी कहना है कि जो मेरे को लेकर अटकलें लग रही हैं कि मैं महागठबंधन में जाऊँगा, मैंने तेजस्वी से मुलाकात करी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे जाना होता तो मैं पिछली बार ही चला जाता, मेरे पास अच्छे ऑफर थे, मैं एनडीए से भी अलग हो चुका था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन ये राजनीति है बाबू, यहाँ पर परमानेंट दोस्त परमानेंट दुश्मन कोई नहीं रहता। मान लीजिए अगर कल को तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच कोई ऐसा राजनीतिक सौदा हो जाए जिसमें ये तय कर लें कि अगर सरकार बनती है तो कल को तेजस्वी यादव सीएम, और अगर सरकार बनी और वो चिराग पासवान के समर्थन से बनी, बाहरी समर्थन या आंतरिक समर्थन, तो चिराग पासवान डेप्यूटी सीएम। और मुझे नहीं लगता या राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं लगता कि चिराग पासवान की बिहार में इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर हम तेजस्वी की ही बात करें, उनके माता पिता दोनों सीएम रहे, लेकिन उनको भी शुरुआत डेप्यूटी सीएम पद से करनी पड़ी। और नीतीश कुमार एनडीए दल की अगर हम बात करें, बीजेपी नीतीश की पार्टी, हर दल अपना ही सीएम बनाने की ओर देख रही है। ऐसे में चिराग पासवान को यह भली भांति पता होना चाहिए कि वहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन अगर कल को उनके पास विधायकों की अच्छी संख्या रही, मान लीजिए 8-10 विधायक जीत गए और मामला 50-50 पर आकर अटक गया, यानी एनडीए को भी जरूरत है चिराग की, महागठबंधन को भी जरूरत है चिराग की, ऐसे में चिराग पासवान किंग मेकर बन सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस पार्टी का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा वो कोई और नहीं, चिराग पासवान की ही पार्टी थी। 5 सीटों पर लड़ी और 5 जीत गई। इससे बेहतरीन आंकड़े क्या ही चाहिए होंगे आपको। लेकिन ये सब सिर्फ कयासबाजियां भी हो सकते हैं, बाकी सब कुछ चिराग पासवान पर निर्भर करता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।